वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू विटी फॉर एवर वंस अगेन। एंड इस बार टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। यस, ह्यूमन रिसोर्स, HR, द मोस्ट प्रोडक्टिव टीम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स का काम बढ़ जाता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस। पहला, जो छोड़ के चले जाते हैं बुरे अप्रेजल्स के कारण, उनके जगह पे रिप्लेसमेंट्स। दूसरा, एक सेकंड पार्ट होता है जहाँ पे लोगों का अप्रेजल होता है, प्रमोशंस होता है, जिनके ऊपर काम करना। तीसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मुझे लगता है, एंड द मोस्ट परफेक्ट वन, आपको भी लगेगा सुनने के बाद, सर्विस। ये वो सर्विस होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के साथ किए जाते हैं उनके बेनिफिट के लिए। आप पूछिएगा कैसे बेनिफिट? एम्प्लॉय को ज़्यादा मान्यता मिले ऑर्गेनाइजेशन में, उनके ग्रीवियंसेस घटे, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले आउट ऑफ द कंपनी, वो समझे कि उनको क्या मिल रहा है कंपनी से, उनको क्या मिलना चाहिए कंपनी से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ह्यूमन रिसोर्स सर्वेज आर द ईयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट को पता चलता है कि डाउन द लाइन क्या चल रहा है। आप लोग सभी एग्री करेंगे इस बात पे कि यस, दो सर्वेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा, एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एक ट्रेंड चलता है इन सर्वेज का। आप अगर मुझसे पूछिएगा ये सर्वेज किस तरीके के होते हैं, ये आपका फीडबैक लिया जाता है, कंपनी में आपको कैसा लग रहा है। देयर आर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, करीबन कुछ नहीं तो 50 से 100, हो सकता है 500 क्वेश्चंस आ जाएं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपसे सवाल किया जाएगा कि आपको कंपनी में क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। अभी आपके आंसर्स के ऊपर ये डिटरमाइन होगा कि कंपनी का कौन सा चीज़ ख़राब जा रहा है जो उसके स्टाफ पसंद नहीं करते, एंड दैट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। वेरी गुड, अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द ह्यूमन रिसोर्स टीम। ऐसा होता है, होता है। मुझे अपनी नौकरी प्यारी है, मैं अपनी नौकरी से प्यार करता हूँ, मैं बोलूँगा ऐसा होता है। आपको पता है क्या होता है, मुझे भी पता है क्या होता है, और सबको पता है जो कंपनीज में काम करते हैं कि क्या होता है। एक सर्वे का पैटर्न ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा मैं आप लोगों के साथ। नॉट टू गो एंड मिस ऑन दिस वन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैंग ऑन। मेरा एक दोस्त ओम प्रकाश, सर्वे के मैसेज आए उसके पास, सर्वे के मेल्स आए उसके पास, सर्वे का लिंक आया उसके पास, एंड पता नहीं क्या क्या आ गए। तो लड़का बहुत ही क्यूरियस हो गया कि ह्यूमन रिसोर्स ने उससे फीडबैक मांगा है, फीडबैक अबाउट द कंपनी, फीडबैक अबाउट इमीडिएट सीनियर्स, feedback about grievances and points to improve. Set of 50 क्वेश्चन उसके सामने अवेलेबल, और वो बहुत खुश। वो फीडबैक दे के आया, मतलब सर्वे अटेम्प्ट करके आया। उस दिन मैं उसके साथ लौट रहा था, बड़ा खुश। मैंने सारी चीज़ें लिख दी, दीज ऑल आर द प्रॉब्लम, इसके बारे में ये बताया, उसके बारे में वो बताया, एंड यू नो उसकी खुशी उसके चेहरे में झलक रही थी। उसे देख के लग रहा था जैसे कि वो जंग के मैदान में जीत के आया है कुछ।
उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था आज तक। आज अचानक उसको कोई मिल गया है, कोई फरिश्ता आ गया है उसके सामने जो उसकी बात सुन रहा है। एंड बहुत होपफुल है वो कि जो भी उसने दिया है वहाँ पे उस सर्वे में अपना फीडबैक, अपना अपडेट, वो सारी चेंजेस आएंगी। उसकी खुशी बरकरार रही अगले 10 दिन के लिए। 11वें दिन से वो मुझे नज़र नहीं आया। 3 दिन बाद दोबारा नज़र आया, थोड़ा डल चेहरा उसका। मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ है? उसने बोला छोड़ना यार। मैंने बोला भाई क्या हुआ है, घर में कोई प्रॉब्लम है बता। बोला नहीं छोड़ यार। मैंने दोबारा उससे पूछा भाई बता क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा समय भी सुनूं। उसने बोला मैंने तो सर्वे दिया था, वहाँ पे ना नाम लिखने का जगह था, ना एम्प्लॉई आईडी लिखने का जगह था, ना कोई स्पेशल कोड लिखने का जगह था कि ऐसा फीडबैक मैंने दिया है। तो उन लोगों को पता कैसे चल गया कि मैंने दिया है फीडबैक? आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे हंसी आ गई और मैंने उसको बोला कि ये तो आम बात है, ये सभी जानते हैं कि वो कोई काम की चीज़ होती नहीं है। आप जितनी सच बात उसमें लिखोगे उतनी प्रॉब्लम आपको होगी। तो आपको वहाँ पे ऐसी चीज़ें लिखनी है जो ना उनको प्रॉब्लम दे ना आपको प्रॉब्लम दे। एक म्यूचुअल कर लेना, मिल के चलना है, ना उनको बुरा लगे ना आपको बुरा लगे। और वो मुझे बोलने लगा रो के, यार मेरा बॉस, उसको कहाँ से पता चल गया इस बारे में पता नहीं, मैंने तो लिखा था वहाँ पे, उसको भी पता चल गया इस बारे में, और मैंने ही लिखा है ऐसा उसको पता चल गया। उसने मुझे जितना फटकारा, जितना गाली दिया, जितना मजाक उड़ाया मेरा, जितना मुझे रेला, उसका मैं नहीं बता सकता तुझे। और मुझे हंसी आ रही थी। जब उसका रोना, उसका बोलना ख़त्म हो गया, तब मैंने उसको बोला भाई अगली बार से जब ऐसी सर्वेज आए, आँख बंद करके सब अच्छा है, सब स्मूथ है, सब मक्खन है, नथिंग इज़ बैड, मार के दे देना वहाँ से। आप यकीन नहीं करोगे, आज का दिन है वो दिन, और आज का दिन जब भी मैं उससे बात करता हूँ वो मुझे एक ही बात बोलता है, भाई कंपनी सुपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, सब मक्खन, कहीं पे कोई लफड़ा नहीं, सब स्मूथ जा रहा है। एंड ट्रस्ट मी, वो इंसान जो जंग जीत के आया था वहाँ पे लिख के, उसके चेहरे पे आज एक अजीब तरह का रिएक्शन रहता है जब कंपनी के बारे में फ़ीडबैक लिया जाता है कि कंपनी के बारे में क्या फ़ीडबैक है उसकी, क्या राय है उसकी, कैसा लगता है उसे। सो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कैसे पता चला, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स कितनी इन्वॉल्व रहती है इन सर्वेज़ में। पता नहीं कुछ कंपनीज़ में तो कितने अमाउंट ऑफ रुपीज़, कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन सर्विस के पीछे, बाहर से कंपनीज़ लाके ये सर्विस कराई जाती हैं, बट उसके बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है जैसे एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट के बारे में। बट हमारी ह्यूमन रिसोर्स इसके पीछे पूरा काम करती है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम नहीं करती है, इसके पीछे पूरा एंटायर मैन पावर वर्क करता है। जो नए लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते हैं कि इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ शो ऑफ, इट्स जस्ट अ नेम सेक थिंग, वो ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पे फीडबैक देने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। सो ये हमारा एक ऑब्ज़र्वेशन है जो हम लोग सभी एम्प्लॉयज़ का है। एंड मैं ऐसा नहीं बोलता कि कभी कुछ होता नहीं है, बट ये कॉमन देखा गया है। जहाँ पे बहुत से लोगों ने मुझे इस बारे में बोला, तो मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक पे मैं आपको भी अवेयर करूँ थोड़ा सा, जिससे आपकी भी अवेयरनेस बनी रहे इस बारे में। एंड आई एम अगेन रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी टू ऑल दोज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। आई अपोलोजाइज़ अगर किसी को बुरा लगा। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्क ऑन करते हैं, बट देयर आर अगेन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्क ऑन नहीं करते हैं इनके ऊपर, जिनको वर्क ऑन करना चाहिए। सो इम्पॉर्टेंटली
वी नीड टू गो ahead and understand as क्या सही है, क्या गलत है, and what is the right place to go ahead and react. Thank you friends. Thank you once again for listening to the entire thing. कोरोना का टाइम है, अनलॉक चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है. स्टे सेफ, मास्क अप, fight against corona, and we need to go ahead and eradicate corona. Most importantly, like, subscribe, share करना ना भूलें. Please go ahead and like, subscribe and share. Comments में अपने feedbacks डाल सकते हैं आप. I am there to go ahead and check all of them. Need more, please write back to me. I will go ahead and create more. And बहुत soon मैं अपने दोबारा वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा. Till then, please go ahead and like, subscribe and share. Thank you. Have a great day.